अब पढ़ेंगे चूने का लास्ट पेज है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम एज IS कोड 712/1984 एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चूने का प्रकार पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। क्लास ए का जो चूना होता है ना, वो उसे बोलते हैं हाईली हाइड्रोलिक लैम। ठीक, क्लास बी के चूने को बोलते हैं सेमी हाइड्रोलिक लैम, और क्लास सी के चूने को बोलते हैं प्योर लैम या फैट लैम। ठीक, और क्लास डी में आता है मैग्नीशिया लैम, क्लास ई में आता है कंकड़ लैम, और एफ में डोलोमाइट या सिलिशियस। ठीक है, क्लास एफ में आता है डोलोमाइट या सिलिशियस लैम। ठीक, क्लास ई में आता है कंकड़ लैम, डी में मैग्नीशिया लैम, सी में प्योर या फैट लैम, बी में आता है सेमी हाइड्रोलिक, और ए में आता है हाइड्रोलिक हाईली हाइड्रोलिक। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड कितने परसेंट होते हैं क्लास ए की लैम में? 60%, सेमी हाइड्रोलिक लैम में 70%, प्योर लैम और फैट लैम में 95%। मैग्नीशियम लैम में कितना होता है कैल्शियम मैग्नीशियम? 85%। कंकड़ लैम में होता है 50%, और डोलोमाइट और सिलिशियस में होता है 70%। मतलब डोलोमाइट सिलिशियस लैम 70% और सेमी हाइड्रोलिक में भी 70% होता है। ठीक, नेक्स्ट, सिलिका, एल्यूमिना और लोह ऑक्साइड की न्यूनतम मात्रा कितने परसेंट होता है सिलिका? देखो, चूने में लोह ऑक्साइड सबसे कम होता है, तो सिलिका, एल्यूमिना और लोह ऑक्साइड हाईली हाइड्रोलिक लैम होता है 20 से 30%। ठीक, और सेमी हाइड्रोलिक में 15%, प्योर लैम और फैट लैम में 5 से 10%, कंकड़ लैम में 20% और डोलोमाइट में 10%। ठीक है, नेक्स्ट, इस चार्ट को अच्छे से लिख के याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर की वैल्यू, पीछे पढ़ चुके हैं, तो दोबारा देख लो। मॉडुलस ऑफ रप्चर हाईली हाइड्रोलिक लैम में होता है 10.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1.05 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक, सेमी हाइड्रोलिक में होता है हाइड्रोलिक रप्चर 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.7। ठीक, हो गया। नेक्स्ट, 14 दिन में संपीड़न सामर्थ्य। अब सभी लैम जो है इनकी संपीड़न सामर्थ्य देखनी 14 दिन की। तो हाईली हाइड्रोलिक की होती है 1.75, सेमी हाइड्रोलिक की 1.25, और कंकड़ लैम की होती है 1, और डोलोमाइट की 1.25। ठीक है, ये 14 दिन की होगी। अब 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य क्या हो जाएगी? तो हाईली हाइड्रोलिक की हो जाएगी 28 से हो जाएगी 2.8, सेमी हाइड्रोलिक की 1.75। ठीक है, कंकड़ लैम की 1.75 सेम। मतलब सारे देखो 28 दिन की सामर्थ्य सबकी 1.7 होती है, 1.75 होती है, लेकिन हाईली हाइड्रोलिक की 2.8 होती है। नेक्स्ट, साउंडनेस कितनी होती है? लीच चार्ट से निकालते हैं ना, तो हाईली हाइड्रोलिक लैम्प की साउंडनेस होती है 5 से 10 mm, सेमी हाइड्रोलिक की 5 से 10 की भी होती है, कंकड़ लैम्प के 10, और लास्ट में डोलोमाइट की 10, सबकी 10 होती है। नेक्स्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है हाईली हाइड्रोलिक का? 2 घंटा होता है। ठीक है, और कंकड़ लैम्प का भी 2 घंटा होता है, बाकी का नहीं पता। हाँ, फाइनल सेटिंग टाइम हाईली हाइड्रोलिक का 48 घंटा, कंकड़ का 48 घंटा, सेम, दोनों का सेम होता है, सेम। अब देखते हैं सीमेंटिंग वैल्यू। हाईली हाइड्रोलिक लैम्प की सीमेंटिंग वैल्यू 0.6 और सेमी हाइड्रोलिक की 0.3 से 0.6। नेक्स्ट, HCl के
घोल में बचे अवशेष की मात्रा 2% होती है और इधर 3% होती है। Na2CO3 के घोल में बिना घुला अंश सब 5% होता है सब में। लॉस ऑफ इग्निशन, हानि कितनी होती है इग्निशन की? हाईली हाइड्रोलिक में 0%, बाकी सब में 5%। CO2 की मैक्सिमम मात्रा जो होती है सब में 5% होती है। 28 दिन की ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ, हाईली हाइड्रोलिक की 1, सेमी हाइड्रोलिक की 0.7, बाकी सभी 0.7 होते हैं। अब इनका प्रयोग पढ़ेंगे। हाईली हाइड्रोलिक लैम्प का प्रयोग होता है, यह संरचनात्मक कारणों जैसे डॉट मतलब मेहराब, बांध आदि जलीय संरचना में किया जाता है। सेमी हाइड्रोलिक का यूज चिनाई कार्य में करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा कौन सा था? प्योर लैम्प या फैट लैम्प। इसका वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी में और प्लास्टर में करते हैं। ठीक है। क्लास डी मैग्नीशिया वाला, यह भी सफ़ेदी में किया जाता है, लेकिन यह क्लास सी डी से निम्न कोटि का होता है। मतलब प्योर लैम्प से निम्न कैटेगरी का होता है मैग्नीशिया लैम्प। नेक्स्ट कंकड़ लैम्प, यह जो है चिनाई का मसाला बनाने में यूज किया जाता है। ठीक। लास्ट हमारा है डोलोमाइट लैम्प। प्लास्टर के अंडर कोट और फिनिशिंग कोट के लिए किया जाता है। प्लास्टर में अगर आपको अंडर कोट फिनिशिंग कोट करना है तो डोलोमाइट या सिलिस लैम्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पोज़ोलाना क्या होता है? देखो थोड़ा सा रहेगा, पढ़ लो इसको भी। पोज़ोलाना में लगभग 80% क्ले और शेष चूना मैग्नीशिया लोहा ऑक्साइड होता है। पोज़ोलाना में क्या होता है? मृत्तिका होती है 80%, चूना होता है और मैग्नीशिया लोहा ऑक्साइड। पोज़ोलाना में उत्तम जलीय गुण होते हैं। ठीक है, देखो चूना हो या सीमेंट हो उसमें पोज़ोलाना 20 से 40% तक होता है। अब पढ़ेंगे पोज़ोलाना की प्रॉपर्टीज़। यह मसाले और कंक्रीट में जलीय अभिलक्षणों को बढ़ाता है, यह वर्कबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, श्रिंकेज कम करता है और दृढ़ता बढ़ाता है। ठीक है, जलीय संरचनाओं पर समुद्री जल और क्षारीय मृदा का कुप्रभाव कम करता है। ठीक है, चूना मसाला का न्यूनतम तराई काल 7 दिन होता है। नेक्स्ट रासायनिक विश्लेषण पढ़ेंगे आप। चूने का सीमेंटेशन और हाइड्रोलिक गुणों का विश्लेषण करते हैं। चूने का सीमेंटेशन और हाइड्रोलिक गुणों का विश्लेषण करते हैं। रासायन देखो, चूने का सीमेंटेशन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? 2.8 A प्लस 1.1 B प्लस 0.7 C बट्टा D प्लस 14 E। ये चूने का सीमेंटेशन मान है, जहाँ पर A क्या हो जाएगा? SiO2 की मात्रा, B एल्यूमिना, ठीक, C फेरिक ऑक्साइड, D कैल्शियम ऑक्साइड और E है मैग्नीशियम ऑक्साइड।